आंगनबाड़ी केंद्र पीतांबर खेड़ा जिला उन्नाव धात्री महिलाओं को कम दी जा रही है दाल। उन्नाव जिले के पीतांबर खेड़ा का आंगनबाड़ी केंद्र इस समय चर्चा में बना हुआ है। धात्री महिलाओं को दाल के खुले पैकेट दिए जा रहे हैं, जबकि दाल एक पैकेट 1 किलो का होता है, लेकिन किसी को आधा किलो तो किसी को 750 ग्राम दाल दी जा रही है। इसको लेकर लोगों में काफी रोष है। गांव के कई लोगों ने ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी से खुले पैकेट दिखाते हुए इसकी शिकायत की है। ग्राम प्रधान ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए तुरंत आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। वहां महिलाओं की भीड़ लग गई। उपस्थित महिलाओं ने बताया कि आधा किलो से 3 पाव तक दाल दी जा रही है, जबकि सरकार द्वारा 1 किलो के दाल के पैकेट वितरण के लिए आते हैं। हमारी टीम ने जब वहां की आंगनबाड़ी से बात की तो अनीता वर्मा ने बताया कि दाल के पैकेट बोरी में बंद आते हैं, कुछ पैकेट खुले रहते हैं और कभी कभी 1-2 पैकेट कम भी निकलते हैं। इस पर ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी ने कहा कि अगर आपके केंद्र में कोई चीज़ कम आती है या पैकेट खुले हैं तो आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया। हम उच्च अधिकारियों से बात करके इसकी शिकायत करते, लेकिन आपने कभी हमें सूचना नहीं दी। आंगनबाड़ी सहायिका नीलम सिंह पर लोगों ने आरोप लगाया है कि जब दाल कम की शिकायत उनसे की जाती है तो उनका कहना रहता है कि हराम का मिल रहा है, चुपचाप ले लो, जबकि सभी जानते हैं कि ये व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि कुपोषित और गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्व मिलते रहे। दाल के पैकेट फटे होने और कम देने पर ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में किसी को भी कभी दाल या कोई वस्तु नहीं दी जाएगी। अगर दोबारा शिकायत मिली तो उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। आंगनबाड़ी की सहायिका है, क्या कहना है आपका? अरे ये लोग जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमने राशन दिया है, पूरा राशन दिया है सबको और बुला के देते नहीं, हैं। लोग अभी कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हराम का मिल रहा है, हराम का। ये गलत कह रहे हैं सर। आपने ये नहीं कहा है? जी हमने नहीं कहा। मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत आरोप। अगर आपने कहा तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार राशन दे रही है, हम दे रहे हैं, आप बांट रही है। अच्छा हम जब देते हैं बुलाने जाते हैं तो हम क्यों ऐसा बोलेंगे, ये आप बताइए। जब हम सब घर जाके एक घर कोई छोड़ते नहीं है तो हम ऐसा क्यों बोलेंगे। ये हमने कहा था कि ये फटा राशन एक छेका है तो हम किसको देंगे, ये आप लोगों को तो एक काम आपको प्रधान को आपको कम से कम अपनी कंप्लेंट लिखानी चाहिए ना। हम हर बार फोन करते हैं प्रधान ये राशन बनने जा रहा है। देखिए फोन का मतलब ये नहीं होता। देखिए हर चीज दिखा पड़ी है, उसका आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो कभी लाभार्थी ने हमसे कुछ नहीं कहा कि मेरा राशन कम है, क्या है। आज तो आपके सामने सब बोल रहे हैं। आज ऐसा हुआ है नहीं, आज 2013 से ड्यूटी कर रहे हैं, कभी नहीं ऐसा हुआ। जो अतिकुपोषित बच्चे हैं उनको क्या मिलता है? अतिकुपोषित बच्चों को 1.5 किलो दलिया, 2 किलो दाल और 1 पैकेट। ये हर महीने मिलता है इनको? हाँ ये हर महीने मिलता है। जिस सेंटर पर बोलते हैं अभी एक महिला ने शिकायत की कि आप उसको दलिया और दाल वगैरह नहीं दी, आपको 5 साल का हो रहा है, दोबारा आपने उसको बुला के किया, क्या बोले? उनका मतलब मेरे सेंटर पे 22 बच्चे अंकित हैं और राशन 17 बच्चे का आ रहा है। कल 17 बच्चे पूरे नहीं हो पाए, इसलिए हमने उनके बच्चे को बुलाया। कोई मायके चली गई, कोई खेत चली गई। पिछले महीने हमने उनको राशन इसलिए नहीं दिया, उनके हस्बैंड नाटक करने लगे कि नहीं तो इसका क्या नियम है? अगर मान लो बच्चा नहीं तो आप किसी को भी बांट देंगे। 22 बच्चे हैं तो 22 में हम 17 बच्चे को देंगे, क्योंकि हर महीने 3 साल का बच्चा 3 साल का पूरा होके नहीं, ऐसा कोई नियम है कि जो बच्चे आपकी लिस्ट में हैं अगर वो नहीं आते हैं तो उसका राशन किसी और को आप दे देंगे, ऐसा होता है? उसी लिस्ट में से देंगे, उन्हीं बच्चों में 20 बच्चों में 17। नहीं तो उसका तो ये कहना है कि आपने कहा कि तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो गया, नहीं मिलेगा, और फिर उसी को बुला के आपने दिया। ये नहीं कहा हमने। ये पिछली बार हमको 2-3 दिन मिली नहीं। इनका बच्चा यहाँ सेंटर में पढ़ने नहीं आता है, इसलिए जो बच्चे मेरे परमानेंट आते हैं उनको राशन देते हैं। लेकिन इस बार ये कहने लगे नहीं हम भेजेंगे, इनका बच्चा 2 बार आया। जब हमने इनको पिछली बार राशन नहीं दिया तो इस बार ये अपना बच्चा भेजने लगे, तभी हमने इनको बुला के दिया। और इनके हस्बैंड उस दिन आए थे, कह रहे थे कि हमको लिखित में दे दो इनकी जन्मतिथि, हमको बच्चे का नाम दे देना। जब बच्चे का नाम कहीं और लिख जाता है तो आंगनबाड़ी केंद्र में राशन नहीं मिलता। अभी नाम नहीं लिखा क्योंकि बच्चे का भी आधार नहीं बना है। जब आप अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जो धात्री महिलाएं हैं उनकी शिकायत है कि आप दाल कम दे रही हैं, पैकेट
फटे हुए हैं, क्या कहना है आपका? पैकेट फटे जब वहाँ से बोरी आती है, सील बोरी आती है, तो वो कितनी जगह से उतर के आती है। अब समूह वाले हमको राशन देते हैं तो कई जगह बोरी गिर जाती है, फट जाती है, तो पन्नी फटी हुई रहती है। और जो खुली बोरी होती है उसका राशन जब हम लोग गिनते हैं तो जमीन पे जो राशन गिर जाता है, आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 किलो दाल पड़ी और यही दाल कम हुई, कम से कम 10 पैकेट फटी थी। ये दाल खराब होने की वजह से किसी ने नहीं लिया, और जिनकी दाल कम है वो घर जाके फोटो खिंचवाते हैं, पता नहीं उनकी दाल कितनी कम थी क्या नहीं, उन्होंने हमसे केंद्र पे कुछ नहीं कहा। ये फोटो मेरे पास दूसरे दिन आई, उन्होंने घर जाकर फोटो खिंचवाई है। अब ये बताइए कि कभी आपने प्रधान से, उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की कि आपको पैकेट फटे मिले? प्रधान से ही नहीं की, लेकिन हमारे विभाग में तो पैकेट फटी रहती है। पता है या शिकायत की आपने? कोई लेटर है आपके पास जो लिख दिया हुआ? नहीं, मैं तो नहीं लिखी, फटी रहती है। ये आपने किससे शिकायत की? हम लोगों ने अपने सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर ने क्या कहा? तो सुपरवाइजर ने मतलब चेक करा, सबको देखा, कभी कभी तेल भी कम होता है, लेकिन सुपरवाइजर ने चेक करा। क्या नाम है सुपरवाइजर का? अनिता वर्मा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब हम यहाँ गिनते हैं तो पूरा तेल दिया जाता है, लेकिन जब यहाँ हम लोग गिनते हैं तो किसी में 1 पैकेट, ऐसे कितने पैकेट आपके आते हैं तेल के? मेरे यहाँ 64 पैकेट। तो कभी कभी उसमें कम भी निकलते हैं। इस बार तो पूरा है, शायद किसी महीने में क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत ये है कि कल देखो हमारी औरत लेके गई राशन, उसके बाद वो औरत हमारे घर पे नहीं थी, तो ये भाई साहब गए थे हमारे, कहने लगे आपको राशन मिला? तो मेरा मिला है। तो मैंने पन्नी लेके आओ, पन्नी क्या फटी है? तो मेरा फटी तो है, तो बस पन्नी ही हमने बताया था, वो पन्नी की फोटो में। तो इसमें अब ये हम नहीं कह सकते या तौली जाए इसको, या कम हो या ज्यादा हो। नहीं, 1 किलो तो नहीं है कुछ। हाँ, 200 ग्राम कम है, ये तो हमें भी बता सकते हैं। और कोई हमें समझता नहीं है, ना हम बता सकते हैं हमको कम मिलती है राशन में ज्यादा, ना हम लेने आते। तो अब की बार बुला के दिया था। एक दलिया मिली आधा किलो की है, पैकेट मिली है दाल आधा किलो। राम खिलावन नेता। अच्छा नेता जी, क्या दिक्कत है आपको राशन में? आधी पन्नी दाल मिली। आधी पन्नी दाल मिली, कितनी मिली चाहिए? 1 किलो मिली, पूरी पन्नी चाहिए। तो आपने कहा नहीं उनसे कि आधी दाल अब नहीं लेंगे? फोटो कैमरा पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? बिल्कुल ऊपर। फोटो कैमरा पहुँचा दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि राशन कम मिल रहा है? ये राशन ये रखिए, पर राशन नहीं है, बनाने नहीं आना। देते हैं। और ये बताइए कि ये पीताम्बरा खेड़ा 9 जिले का एक गांव है, आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि दाल कम मिल रही है, फटा पैकेट दिया जा रहा है, आधा किलो दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सर्वेश कुमार लोधी है, मैं शंकरपुर सराय से वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। ये जानकारी हमको पहली बार नहीं, कई बार ये शिकायतें आ चुकी हैं, जिसकी हमने कई बार यहाँ की जो विकास खंड की सुपरवाइजर हैं उनसे भी हमने शिकायत की थी। कल फिर कई लोगों ने, करीब 10-12 लोगों ने हमको फ़ोन किया कि भैया यहाँ पे जो राशन बांटा जा रहा है वो आधी पैकेट दाल दी जा रही। तो हमने कहा अगर आधी दी जा रही तो उसकी फ़ोटो हमारे पास भेजिए। तो कई लोगों ने अपनी दाल पकड़ के फ़ोटो हमारे पास भेजा, जिसकी हमने सरोसी की जो सुपरवाइज़र हैं, हमने उनको सुपरवाइज़र को फ़ोटो भेजी और उसमें शिकायत किया कि इन लोगों को ग्राम सभा में दाल के पैकेट खुले दिए जा रहे हैं, जिनका कहना है कि 500 ग्राम 600 ग्राम दाल दी जा रही है। ये हमने शिकायत की थी और आज यहाँ पर सारे लाभार्थी उपस्थित हैं, आप लोग हैं, आपने लाभार्थियों से खुद वार्ता की है, बाकी लाभार्थियों ने बताया है जो कुछ उचित है। भाई अभी एक लाभार्थी ने बताया कि उसको बहुत बेइज्जत किया गया, कि हराम का ले रहे हो, फ्री का खा रहे हो। तो ये तो सरकार दे रही है, कोई अपने घर से तो दे नहीं रहा है, लेकिन इसका खंडन यहाँ सहायिका ने किया कि हमने ऐसा कहा ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल कहा गया है, ये सत्य है, क्योंकि यही बात हमसे भी बताई गई थी। और ये केवल इन्हीं के साथ नहीं, या अभ्रता यहाँ के, क्योंकि ये मजरा जो ग्राम सभा शंकरपुर सराय का मजरा पीताम्बर खेड़ा है, यहाँ टोटल ओबीसी ही है और 90% लोग यहाँ अनपढ़ हैं। इन लोगों के साथ अभ्रता हर समय की जाती है और ये लोग कभी कभी छोटी छोटी बातें छुपाया करते हैं। लेकिन कल इन लोगों ने फिर हमसे शिकायत की, जिसमें हम खुद यहाँ केंद्र पे आए और केंद्र पर आकर के लाभार्थियों को बुलाया गया, आंगनबाड़ी आई हैं, सहायता आई है, उनसे वार्ता किया गया। अब उनका कहना हमने पूरा दिया, लेकिन लाभार्थियों को कहना हम लोगों को पैकेट
आधी आधी पैकेट डाल दिया। सरवेश जी, जैसे आपका ये कहना है, लाभार्थियों का कहना है कि राशन कम दिया जाए, अब आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई मैं उच्च अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता करूंगा और लिखित में भी मैं शिकायत करूंगा इसकी। अगर आंगनबाड़ी को राशन समूह कम दे रहा तो समूह की गलती है। अगर समूह को वहाँ जिले से राशन कम मिल रहा तो समूह को हमसे बताना चाहिए कि राशन हमको कम मिला। अगर समूह आंगनबाड़ी को राशन कम दे रहा तो आंगनबाड़ी को हमको सूचना करना चाहिए कि राशन कम मिला। उसमें मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। लेकिन शासन के मंशा के विरुद्ध यहाँ कार्य किया जा रहा है, जो शासन के विरुद्ध है और शासन के मंशा के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। इसमें ये अभद्रता की जा रही लोगों के साथ, लाभार्थियों के साथ, कि फ्री का मिल रहा आप खा लीजिए। ये कोई फ्री नहीं दे रहा, ये सरकार दे रही। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की शासन है, जो सबको साथ, सबका विकास के साथ सबका भला किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता की जा रही, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसकी उच्च अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमसे बात करने के लिए। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।